देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करके दिखाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। क्वालिटेटिव का मतलब था कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें प्रेजेंस मालूम करनी थी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, हेलोजन, उनकी प्रेजेंस मालूम करनी थी, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। लेकिन आज हम परसेंटेज निकालने जा रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखिए, लिख लीजिएगा, रेडीमेड फार्मूले हैं इसके अंदर। मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका वेट मैंने W ग्राम मान लिया है ना। तो इसमें अगर आपको परसेंटेज निकालनी हो CO2 की, सॉरी कार्बन की, या परसेंटेज निकालनी हो हमें हाइड्रोजन की, परसेंटेज निकालनी हो ऑक्सीजन की, तो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने को लिबिग मेथड कहते हैं, है ना। तो इनके रेडीमेड फार्मूले याद कर लो। कार्बन का एटॉमिक वेट किसके अंदर निकालते हैं इसे? CO2 में, तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, जिसका नीचे मॉलिक्यूलर वेट है उसका ऊपर वेट रख दो, वेट ऑफ CO2, और नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो आपने W माना है, इनटू 100। भाई जो आपके पास हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा, उसका क्या करते हैं? कंबस्चन करा देती हैं। तो बताइए CO2 और वाटर ही तो बनेगा। तो आपको CO2 में कार्बन की परसेंटेज निकालनी है और H की निकालनी हो तो वाटर के अंदर निकालो। अब बताइए वाटर के अंदर H की परसेंटेज कैसे निकलेगी? तो इसमें कितने H हैं? 2, तो H का वेट, और नीचे वाटर का क्या होता है? ये बिल्कुल सिमेट्री। कार्बन देखना है तो CO2 में, H को में देखना है वाटर के अंदर, तो नीचे जो लिखा है उसका ऊपर वेट रख दो, वेट ऑफ वाटर, और नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, बिल्कुल सिमेट्री। ऑक्सीजन की परसेंटेज का कोई फार्मूला नहीं होता, क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे इन दोनों की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। अब मान लो बिल्कुल इसी तरीके से हमको मालूम करना है, यह है केरियस मेथड। केरियस मेथड में क्या है? आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ हेलोजन, ये सब निकलेंगे। कैसे? देखिए, बस ये ध्यान रखना किसके अंदर है। तो सल्फर की परसेंटेज निकाली जाती है बेरियम सल्फेट में, तो आप कहोगे सल्फर का वेट, और बेरियम सल्फेट का नीचे रख दो, पेपर में दे देगा, ये है BaSO4, जिसका नीचे अभी मैंने बताया था मॉलिक्यूलर वेट रखोगे, उसका ऊपर क्या रखना है? वेट, तो वेट ऑफ BaSO4, और नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। मतलब ध्यान रखिए, कार्बन किसके अंदर निकालना है? CO2, H ये B सल्फर की इसके अंदर, बस ये याद रखना है। तो सल्फर की परसेंटेज निकालनी है तो सल्फर का एटॉमिक वेट, नीचे BaSO4, जो नीचे है उसका ऊपर वेट आता है, ये ध्यान रखना है, लिख लो। हो रहा है क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही केरियस मेथड में देखिएगा, मान लो आपको परसेंटेज निकालनी है हेलोजन की, Cl की, तो ये ध्यान रखना हेलोजन की परसेंटेज इसके अंदर निकालती है, सिल्वर हैलाइड, तो Cl की निकालनी है तो Cl का वेट,
और AgCl का Ag प्लस Cl बिल्कुल वही फंडा है, जिसका नीचे मॉलिक्यूलर वेट उसका ऊपर वेट रख दो, और नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये माना हुआ है इनटू 100। ऐसी सिमेट्री से बताओ आपको अगर Br की परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, सोचिए। तो आप कहोगे Br का नीचे AgBr, जो नीचे लिखा है उसका ऊपर वेट आएगा, तो वेट ऑफ AgBr हो गया सिमेट्री से। I की परसेंटेज निकालनी है अगर आपको, तो I का अपॉन AgI का, ये फार्मूला लगा दो, ये हो गया खत्म। इन सबको कहते हैं केरियस मेथड, इसको और इनको, ये सब केरियस मेथड है। सल्फर की परसेंटेज हो, हेलोजन की परसेंटेज हो, इसका नाम है केरियस मेथड। फार्मूले में वैल्यू रखते जाओ, आंसर आता जाए। अभी JEE 2020 आप देख सकते हैं, इसमें ब्रोमीन की परसेंटेज निकालने को आई थी। आपको बता दें क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया था, वैसे ही हाइपोथेटिकली रख दे रहा हूं ये, और AgBr का दे रखा था वेट, कुछ भी मान लो बस, और कह रहा था ब्रोमीन की परसेंटेज निकालो, तो आप यहां रख दो, दोनों का वेट दिया, रख दो, आंसर आ जाएगा, बस हो गया क्लियर। अब देखिए इसके आगे, इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमसे कह रहा है ऑन कंप्लीट कंबस्शन इतने ग्राम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गेव 0.198 ग्राम of CO2 and 0.1014 ग्राम of water on combustion। कंबस्चन करने पर ये हमको मिल रहा है CO2 और ये मिल रहा है वाटर, और ये दिया है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कह रहा है जरा परसेंटेज निकाल लीजिए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हो जाएगा, ये देखो कार्बन की परसेंटेज का क्या फार्मूला था, अभी बताया था ये। यहां क्या रखते हैं, वेट ऑफ CO2 और नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, आंसर आ गया बस। ऐसे ही अगर आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो रेडीमेड फार्मूला है, ऊपर किसका वेट रखते हैं, वाटर का, और नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, आंसर आ गया। तो बहुत आसान सवाल होते हैं इसके, टफ नहीं होते हैं, लिख लो। हो रहा है क्लियर? चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, आपसे कह रहा है 0.395 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय केरियस मेथड for the estimation of sulfur gave 0.582 gram of BaSO4।
तो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर, ये निकालना है। तो एक लाइन का सवाल है, बताओ परसेंटेज ऑफ सल्फर का क्या फार्मूला बताया था अभी, सल्फर का एटॉमिक वेट अपॉन BaSO4 का। तो Ba का इतना होता है, सल्फर का इतना, O4 का इतना, जोड़ लेंगे हम। फिर ऊपर क्या रखते हैं, वेट ऑफ BaSO4, ये दिया हुआ है, फार्मूले टिप्स पे होने चाहिए। नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, आंसर आ गया बस। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा आप। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि पॉइंट इतने ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हीटेड विद नाइट्रिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड के संग हीट कर दिया है। तो कह रहा है मुझको इतना ग्राम सिल्वर आयोडाइड मिला है। तो कह रहा बताओ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोडीन, निकालिए कितनी होगी। अब बताओ आयोडीन की परसेंटेज का फार्मूला क्या था, जरा बताएं केरियस मेथड में। आई का एटॉमिक वेट किसमें निकालते हैं, AgI, ये AgI का रख दिए। फिर ऊपर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ AgI, यही होता है ना, और नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब रेडीमेड फार्मूले, आंसर आ गया। मतलब परेशानी आती है नाइट्रोजन की परसेंटेज में, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, है ना, उसमें आपको ड्यूमास मेथड, जल्डाल मेथड ये सिखाए जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इसका पार्ट 2 जब मैं बनाऊंगा 1-2 दिन में, तो वो लेक्चर में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकलेगी। बाकी हेलोजन की, सल्फर की, कार्बन की, हाइड्रोजन की, वो सब मैंने आपको सिखा दी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।